पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ अमीर को मिलता है। मुज़म्मिल शाह से कहा कि आप ऐसे ना करो, उसने मुझे थप्पड़ मार के धिक्का दे दिया। जब उन्होंने एकदम से फायरिंग की है, मैं डर गई। फायरिंग भी की है जी। अच्छा। असला लेके आए हैं, मुज़म्मिल शाह ने खुद फायरिंग की है। जो हॉस्पिटल ले गए फ़ौरन, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने वहाँ जाके चेकअप वगैरह किया है। उन्होंने कहा कि इसका बच्चा पेट में ही फोत हो गया। कह रहा वो तो सारे मर गए हैं, तुम लोग बगैर तो मर्दों को बाहर भगवा दिया है और आप औरतें इधर चारपाइयां बिछा के बैठी हुई है। तो कह रहा हम बैठ जाते हैं आपके साथ। कर रहे हैं, उसने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, ये ऊपर ईंटें थी आगे जो तोड़ फोड़ की हुई थी, उसके ऊपर गिर गई है। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ अमीर को मिलता है। इंसाफ सिर्फ उसको मिलता है जिसके पास पैसा होता है। इंसाफ सिर्फ उसको मिलता है जिसकी गुड़ी चढ़ी होती है। इस बात को आप समझते होंगे। इस बात को वही समझ पाएगा जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर हाथ हुआ हो, जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम हो। मेरे साथ बैठे जिस लड़की को देख रहे हैं, जिस खातून को देख रहे हैं, इनके पेट के अंदर 8 माह का बच्चा ज़ाया किया जाता है और उसके बाद इनके वालिद के ऊपर, इनके भाइयों के ऊपर FIR भी करवा दी जाती है। ये कैसी कहानी है? मेरे पाकिस्तान के अंदर एक नुकसान किया जाता है, एक कत्ल किया जाता है, एक घर के ऊपर कब्जा किया जाता है और उसके बाद उल्टी FIR भी करवा दी जाती है। ये मेरे पाकिस्तान का कानून है, ये मेरे मुल्क का कानून है। यहाँ पर बाबा जी की तस्वीर चलती है। ये सारी कहानी है क्या? आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी मुझे बताएं कि क्या वाकया हुआ, किस तरह ये सारा मामला शुरू होता है और एक 8 माह की हामला माँ का बच्चा ज़ाया कर दिया जाता है? यहाँ पे माफिया ग्रुप है, इसका उस्ताद ही है, सर मुज़म्मिल शाह है उसका नाम। वो आए हैं सुबह के टाइम, तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। सब बीबियां भी, सब हमारी माएँ बहनें बाहर निकली हैं कि भाई देखें क्या हुआ, इतनी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इसके अब्बू भी बाहर निकल गई है, अपने अब्बू के पीछे गई है बाहर के मैं देख के आऊँ। प्लाट का क्या मामला है, मुझे यहाँ से बताइएगा कि प्लाट का कैसे मसला बनता है? प्लाट का ये मामला, ये हमारे प्लाट है। वो कहता है 10 मरले जगह हमें दे दो। 3-4 महीने से वो यही कह रहा है कि ये 10 मरले जगह मुझे दे दो, अगर नहीं देनी तो 30 लाख रुपया दे दो। खरीदना चाहता है आप? खरीदना नहीं, खरीदना क्यों चाहता है? जगह हमारी है तो फिर कब्जा करना चाहता है। वो कह रहा है अगर नहीं दोगे तो फिर पहले 30 लाख दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। कैसा कानून है ये? कैसा कानून है मेरे मुल्क के अंदर? जिसके पास 4 पैसे हैं वो किसी के भी प्लाट पर जाके कब्जा कर सकता है और वो कहता है जी आप मुझे दे दे, ये 10 मरले का प्लाट है, ये मुझे दे दे। नहीं देंगे तो उसके बाद ये होगा जो हो चुका है। अब आगे पता नहीं क्या होना है, वो भी मैं पूछूंगा। अच्छा फिर क्या होता है? फिर यही है कि फिर सब बाहर निकले तो ये भी अपने अब्बू के पीछे गई है। तो बाद में इसने कहा कि चलो सर है हमारे, हम प्यार से बात करते हैं। इसने कहा सर जी ये आप क्या कर रहे हैं? उसने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, ये ऊपर ईंटें थी आगे जो तोड़ फोड़ की हुई थी, उसके ऊपर गिर गई है। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वीडियो लड़ाई की बनी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं, बड़ा शोर शराबा है। वो वीडियो किसकी है, कहाँ पर लड़ाई हुई, वो सारा वो जो सारे मार कुटाई कर रहे हैं वो तो यही है जो हम बल्कि एक साइड पे खड़े होकर यही बोल रहे हैं। जब उनका हाथ पकड़ा है, डंडा उनसे पकड़ा है कि ये ना तोड़े, तो उस वक्त उन्होंने मारपीट शुरू कर दी है। कितने लोग थे वो तकरीबन 22-23 लोग थे। और आपके घर के कितने फर्द थे? हमारे तो यही 6 भाई थे, पता नहीं आई तो हाँ। काम क्या करते हैं, क्या जरिया आमदनी क्या है? हमारी सब मजदूरी करते हैं, कोई भी वो कोई इतना सारे मजदूरी करते हैं। मेरे मियाँ भी मजदूरी करते हैं, बाकी उनके भाई भी सब मजदूरी करते हैं। शाम को 700 या 800 रुपया वो लेके आते हैं। टीचर हैं वो, क्या है बेसिक आप बता रही थी, वो वकील भी है और भी बड़े मामला। हाँ अभी वो पहले शुरू से वो स्कूल में उस्ताद रहा है, अब उसने वकालत पास कर ली है, वो वकील भी है। बस वकील होने का वो नाजायज फायदा उठा रहा है। बच्चा ज़ाया हुआ आपकी बेटी का, उसके बाद आपके ऊपर FIR भी हो गई? हाँ जी, जिस दिन बच्चा ज़ाया हुआ है 2 दिन बाद इसको हॉस्पिटल से घर लेके आए हैं। अभी इसको आधे रास्ते में ही छोड़ा है तो फोन आ गया जी पर्चा हो गया, आप लोग घर में ना आए। हम लोग ये आदमी सारे चले गए हैं, हम बेपर्दा बाकी उधर बैठी हुई है। कोई मैं इस बच्ची को संभाल रही हूँ, ये कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं ना मिल रहा। एक प्लाट का मामला है? एक प्लाट का मामला, उसकी वजह प्लाट की कितनी कीमत होगी? तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया। 25-30 लाख की ये सारी गेम है। उसके अंदर आगे एक शख्स जो कि जानवर बन जाता है, एक शख्स जो कि दरिंदा बन जाता है, एक शख्स जिसको उस्ताद भी कहा जा रहा है, एक शख्स जिसको वकील भी कहा जा रहा है, वो अपनी वकालत का गलत फ़ायदा उठा रहा है। देखें, 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि किसी का नुकसान भी हो जाता है, किसी के घर का कत्ल भी हो जाता है और बाद में उनके ऊपर FIR भी हो जाती है। ये कानून है मेरे पाकिस्तान का और यहाँ पर इंसाफ सिर्फ बाबा जी की तस्वीर से मिलता है। अच्छा उसके बाद अभी मामला कहाँ तक पहुँचा? इस सारे मामले को कितनी देर हो गई है? अभी तो कुछ भी नहीं, वो पर्चे पे पर्चे दे रहा। आज भी उन्होंने पर्चा दे दिया हमारे पे।
आज पर्चा किस चीज़ आज का? उसने कहा ये ऐसे हैं कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमें ये मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने आज फिर वहाँ पे थाना फरोजवाला में। आप गुंडागर्दी करते हैं कि मजदूरी करते हैं? सर मजदूरी करते हैं, गुंडागर्दी करने वाले की ऐसे घर या ऐसे हालात नहीं होते। जो गुंडागर्दी करते हैं उनके जाके देखें, घर के हालात देखें, उनके दूसरे देखें कि कैसे हैं वो। जो गुंडागर्दी करते हैं ना पाकिस्तान में, वो मजदूर ही होते हैं, क्योंकि पैसे वाले तो पैसे दे के चले जाते हैं, एंड पे गुंडागर्दी मजदूर की रह जाती है कि मजदूर को रगड़ दिया जाता है, पकड़ के उसके ऊपर FIR दी जाती है। मुझे बताएं कि सारे मामले को अब तक कितनी देर हो गई है? 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं। आपकी कोई एप्लीकेशन, कोई पर्चा, कोई FIR नहीं हुई? करवाते हैं हम लोग, वो जाके कैंसिल करवा देता, वो खुद पैसे फेंक के तो ज्यादा करवाए। वो कहता मैं खुद वकील हूँ, मैं खुद कचहरी मेरी है, सारा कुछ ऐसे मेरा। कैसे हो सकता है जी? पंजाब तो कहते हैं जी आपकी FIR 8 घंटों में हो जाएगी। 8 दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 8 दिन 10 दिन हो गए हैं, कोई नहीं होती, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। जिधर भी जा रहे हैं, कचहरियों में गए वो भी एक्शन नहीं ले रहे, DPO के पास गए कोई भी नहीं एक्शन ले रहा हमारे। कहते क्या DPO सब क्या कहते हैं? मिले ही नहीं। हाजी साहब, ये चीज़ें बड़ी सवालिया निशान है। जहाँ कहाँ पर 8 घंटे और कहाँ पर 8 दिन। FIR होना दूर की बात है, एप्लीकेशन खारिज करवा दी जाती है। बाबा जी की तस्वीर के ऊपर वो शख्स बड़ा बासर है, क्या नाम क्या है उसका? मुजम्मल शाह। मुजम्मल शाह जी। शाह है? जी सैयद शाह है जी। शाह हैं, फ़कीर हैं, लेकिन उन्होंने अपना शाह का पेशा इस्तेमाल किया हुआ है कि सैयद ज़ात बने हुए हैं। लेकिन ये है कि ये ऐसे नहीं है कि इनके सारे जब ये प्लाट की दी थी चारद्वारी, इनके बड़े सब सारे पास होके खड़े होके इन्होंने चारद्वारी की थी। अच्छा। कि भाई आप निशान लगा के आप जी मिस्त्री लगाएं, ये कर लें। आज ये उतनी हमारी रजिस्ट्री की डेट नहीं है जितनी डेट है जी, अभी तक उसकी लिहाज से ये भी पैदा भी पहले भी इसका कोई मामला है किसी के साथ, किसी प्लाट का? सर है, बिल्कुल है, अक्सर ऐसे करते हाँ जी है। ये हमारे घर के साथ ही एक घर है, ये घर है, वो उसके साथ भी यही है। ये कल का उसने उनको भी कह दिया अब तो आपकी बारी है। कैसा कानून है मेरे मुल्क का? ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली। मेरी बहन, आप मुझे बताइएगा क्या हुआ था जिस टाइम आपके साथ ये सारा मामला हुआ? आप कैसे घर से निकली और क्या उन्होंने आपको धक्का मारा, आपके पेट में कुछ चीज़ मारी, बच्चा कैसे आया? आए थे इधर, तोड़ फोड़ कर रहे थे वो लोग। हम घर में थे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मर्दों के साथ। हमारे घर की मर्दों के साथ औरतें भी बाहर थी। जब उन्होंने एकदम से फायरिंग की है, मैं डर गई। फायरिंग भी की है? जी। अच्छा। असला लेके आए हैं, मुजम्मिल शाह ने खुद फायरिंग की है। उसने फायरिंग की है, मैं डर गई, मैं बाहर भागी हूँ, अबू के पीछे बाहर गई हूँ। मैंने देखा फायरिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। मैंने सर मुजम्मिल से कहा कि सर आप ऐसे ना करें। उसने मुझे धक्का दिया, थप्पड़ मारा, धक्का दिया, मैं गिर गई ईंटों के ऊपर। आप अभी भी उसको सर कह रही हैं? नहीं। आप उनके पास पढ़ती रही हैं? जी। स्टूडेंट है उनकी? जी। कितनी देर पढ़ी उनके पास? FA तक की है फिर बस। उसको लिहाज नहीं आया कि बच्ची मेरी स्टूडेंट रही है, मैं इसके साथ इस तरह का जुल्म कर रहा हूँ? नहीं आया उसका। फायरिंग जब हुई, आप में से किसी ने 115 पे कॉल नहीं की? किसी ने पुलिस नहीं बुलाई उस टाइम? की थी। अच्छा। हमने कॉल की थी, उतनी देर में वो खुद वो चले गए। उतनी देर में उन्होंने पुलिस वालों को पैसे दे के और हमारे खिलाफ ही ऊपर पर 15 की कॉल पर पुलिस नहीं आई थी? पकड़ के ले गए। आई की थी हमने कॉल, लेकिन वो पुलिस आई ही नहीं। आई ही नहीं। अच्छा। तो जब आई है तब वो शाम को आई है, सुबह के वक्त ये वाकया हुआ है, वो शाम को पुलिस आई है। उतनी देर में कोई जब ये रिस्पॉन्स। सारी फायरिंग हुई, जब सारा मामला हुआ, आप घर से क्यों निकले? अब हमला थी, आप घर में रहती है, आपको बाहर जाने की मेरे क्या अब्बू जरूरत बाहर थे, सब बाहर थे, मैं गई हूँ उनके पीछे भागी हूँ। इस कि मैंने उनको कहा कि आप ऐसे ना करो, मुजम्मिल शाह से कहा कि आप ऐसे ना करो। उसने मुझे थप्पड़ मार के धक्का दे दिया। मैं नीचे गिर गई, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए फ़ौरन। उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने वहाँ जाके चेकअप वगैरह किया। उन्होंने कहा कि इसका बच्चा पेट में ही फोत हो गया, तो फौरी तौर पे इसका ऑपरेशन करवाया जाए। अच्छा, उसके बाद बच्चा ज़ाया हो गया। जी। आज आप क्या चाहती हैं और आपको टोटल कितने दिन हो गए हैं मुझे इस हाल आज में? 8 दिन हो गए। क्या चाहती क्या है आप? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी जायदाद, हमारी मलकियत हमें दी जाए, और जो मेरे बच्चे का कत्ल उसने किया उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसकी वकालत का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इस टाइम वो जो प्लाट है उसके ऊपर उसका कब्जा है या आपके पास है? आप हमारे पास ही है, हम उधर बैठे हैं, उधर कोई दीवारें नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ कोई कुछ नहीं है, महफूजियत कोई नहीं है उधर। मेरी जवान बहनें उधर बैठी हैं, हम चारपाई बिछा के उधर बैठते हैं रात को,
तो आके वो कहता है कि मर्द नहीं है, इनकी औरतें बैठी हैं, तो जगह हमारी है, कब्जा हमने करना है, इसके ऊपर चारपाई ला के बिछाओ, हम भी औरतों में बैठते हैं। ये चीज़ वो सैयद कहता है, जिसको आप शाह साहब कह रही हैं, वो कहता है जी मैं भी औरतों के दरमियान आके बैठता हूँ। जी, वो मुजम्मिल शाह धमकियाँ देता पता है। आपके मर्द मर गए हैं सारे, तो चलो हम मर्द इधर बैठ जाते हैं। अच्छा, वो आप ये औरतों के कहता साथ है हम बैठ जाते हाँ, वो आप औरतों के साथ, आपके मर्द तो सारे मर गए हैं क्योंकि ये घर नहीं थे, काम पे थे। कह रहा वो तो सारे मर गए हैं, तुम लोग बगैर तो मर्दों को बाहर भगवा दिया और आप औरतें इधर चारपाइयाँ बिछा के बैठी हुई है, तो कह रहा हम बैठ जाते हैं आपके साथ। हैं। इस वक्त आप क्या चाहती हैं, मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है, क्या अपील करेंगे जी पंजाब हम साहब से और मीडिया मरियम से यही नवाज साहब? अपील करते हैं, हम मरियम नवाज से यही अपील करते हैं कि हमें भाई इंसाफ दें, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये जगह हमारी हमें मिले। जो मेरी बच्ची का बच्चा मर गया उसका हमें इंसाफ देना, उस कत्ल का क्या मसला है, वो क्या हमें बच्चा मिलता है? अब वो बच्चा जो चला गया दुनिया से वो तो नहीं मिल रहा, मेरी बच्ची का अब क्या होगा, उसको क्या इंसाफ मिलेगा? भाई साहब, बात तो सोचने वाली है, गौर करने वाली बात है कि 8 घंटे और 8 दिन में बड़ा फ़र्क होता है। ये चीज़ें आपके लिए सवालिया निशान छोड़ी जाती हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आप इनको इंसाफ दिलाने में कोई मदद कर सकते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।